कर लो। हेलो। हाँ, ये मैंने पढ़ा था, मुझे जहाँ तक मानने सुनने समझने में आ रहा है 10 करोड़ रुपए दिनेश ने मांगे थे ना। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें पूरी बात। देखो ये पहला पेज है ना, इसमें लिखा हुआ है ये जो करा है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुप्रिटेंडेंट एसएसपी डीएम और यूपी के गवर्नर और ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, और पीएमओ दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नोएडा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश को ये लिखा है इन्होंने सब्जेक्ट रॉन्ग एलिगेशन ऑफ मिस्टर दिनेश सिंह, यानी झूठे काम लगाए हैं दिनेश सिंह सन ऑफ मिस्टर सोमवीर सिंह अगेंस्ट मिस्टर अनुभव मित्तल एएमडी ऑफ अबलेस इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एआईएसपीएल। इसमें रेस्पेक्टेड सर, हम लोग बिजनेस एसोसिएट हैं, सब्सक्राइबर हैं अबलेस इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के। ये हमारे नोटिस में आया था मिस्टर अनुभव मित्तल को गवर्नमेंट ऑफिशियल दिनेश सिंह सन ऑफ सोमवीर सिंह ने, जो कि एक बिजनेस एसोसिएट है, आईडी नंबर इतना इतना इंफो सॉल्यूशन का है, उसने एंड ऑफ दिसंबर में उसमें पैसा कमाने के लिए इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में जो है पैसा लगाया था बीइंग इन गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए दिस पुलिस ऑफिसर रजिस्टर्ड उसने एबलेस इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में एज अ सब्सक्राइबर ऐसा लगाया, उनकी इलीगल है, गवर्नमेंट ऑफर लगा नहीं सकता प्राइवेट उसमें, है ना। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ टू एक्शन रेडेड एआईएसपीएल ऑफिस ऑन द कंप्लेंट। यूपी स्पेशल एसटीएफ ने एक्शन लिया और एबलेस इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में कंप्लेंट को दिनेश सिंह की कंप्लेंट को रजिस्टर करते हुए, ठीक है, और उसी इलीगल ऑफिसर जो कि एसटीएफ का टीम का पार्ट भी है, उसने अनुभव मित्तल को पुलिस कस्टडी में भेजने का मतलब पूरा षड्यंत्र था। क्लियरली इसमें दिस क्लियरली इंडिकेट, यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन आ रहा है कि ये उन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र रचा है जिसमें दिनेश सिंह के अलावा सब कुछ मतलब षड्यंत्रकारी लोग भी और पुलिस मेंबर जो है वो भी मिले हुए हैं। अच्छा, दिनेश सिंह जो है कंप्लेनेंट वेंट टू वो एबलेस इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑफिस गया और अनुभव मित्तल को थ्रेट दिया, यानी धमकी दी उसके ऑफिस में जाकर, और 10 करोड़ रुपए की रैंसम एंड ब्राइब, यानी 10 करोड़ रुपए का मतलब वो मांगा उससे। अब सुनो, उसमें जब ये पैसे मांगे गए थे तब हमारी ही कंपनी के एक व्यक्ति हैं जो अभी जंतर मंतर पर आए हुए थे, वो बोल भी रहे थे सबके सामने, उनके सामने पैसे मांगे हैं, तो वो एविडेंस भी हमारे पास है, ये मजबूत है। नहीं एक मिनट, अब ऐसे यार होता वो ऑर्डिनरी, अब ऐसे एबलेस का तो कोई भी आदमी है एसोसिएट 12 लाख में से कोई भी आदमी खड़ा हो जाएगा मेरे सामने मांगे हैं, वो चीज कैसे मांगी जाएगी, है ना। वो चीज तो भाई हम तो कहेंगे ही ना, हमें तो पैसा आ रहा है, हम लोग फेवर के लोग हैं, हम तो कहेंगे ही भाई, वो तो मतलब खैर कोर्ट डिसाइड करेगा। खैर आगे सुनो, ठीक है, तो हाँ एक मिनट, हाँ तो हाँ तो मिस्टर अनुभव मित्तल ने जो कंपनी के सीएमडी, उन्होंने पूरी बात को एक्सप्लेन किया और बताया कि दिनेश सिंह विल गेट पेमेंट ओनली, दिनेश सिंह को जो है पेमेंट जो मिलेगा वो वर्क या टास्क जो भी एक बिजनेस एसोसिएट को मिलते हैं उसी रूल के हिसाब से ही मिलेगा और उसी डेट के हिसाब से मिलेगा जो कंपनी ने मतलब जो साइट पे दे रखी है, और उसको कोई भी एक सिंगल पैसा भी नहीं मिलेगा जब वो बिजनेस जैसे औरों को दिया जा रहा है वैसे ही दिया जाएगा। उसमें दिनेश सिंह ने मिस्टर अनुभव मित्तल को थ्रेट किया, यानी धमकी दी, और ये कहा कि वो मिस्टर अनुभव मित्तल को पुट बिहाइंड द बार, मतलब जेल के पीछे डलवा देगा और कंपनी में ताला लगवा देगा। ये बात उसके सामने बोली है, करीब 100-150 लोग थे उस टाइम ऑफिस में। ओके, ठीक है, कि अगर उसको अच्छा तो ये जो है कि अगर वो नहीं पे करेंगे तो उसे जेल के सामने डलवा देगा। बीइंग द मेंबर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब वो खुद एक यूपी पुलिस में एसटीएफ का मेंबर था, तो उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दिनेश ने वही किया, और रिजल्ट ये है कि अनुभव मित्तल जो है जेल के पीछे पहुंच गए हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो है षड्यंत्र में कुछ लोग मिले हुए हैं जो कि दिनेश सिंह के साथी हैं,
अच्छा, एसटीएफ पुलिस ने डिक्लेयर किया कि एवरेज इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेशन ये पॉन्जी स्कीम है। मतलब ये एसटीएफ ने डिक्लेयर किया है कि पॉन्जी स्कीम है और एवरेज इन्फो सॉल्यूशन पॉन्जी स्कीम के तहत काम नहीं कर सकती। जबकि ये एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे गूगल और फेसबुक करते हैं। हाँ, राइट, हाँ। फॉर एग्जाम्पल गूगल चार्ज करता है पैसा एडसेंस के लिए, वेयर पीपल और कंपनी डिपॉजिट मनी टू गूगल अकाउंट, जहां पर लोग गूगल के अकाउंट में पैसा जमा करते हैं कि गूगल उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करे क्लिक करवा के। दूसरा फेसबुक भी ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ फेसबुक भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग सोशल नेटवर्किंग साइट यानी फेसबुक के थ्रू पैसा बनाते हैं बाय शोइंग वन एडवर्टीजमेंट टू अदर। एक का एडवर्टीजमेंट दूसरे को दिखा के, जैसे हम लोग शेयर करते हैं ना, एक का एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, शेयर करके 1000 लोगों को दिखाते हैं, 1000 लोग लाखों लोगों को दिखाते हैं। इस तरह से फेसबुक भी यही काम करता है। सिमिलरली सोशल ट्रेड .biz में वी आर चार्जिंग मनी ओनली टू प्रमोट आवर वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। इसलिए इसी तरह सोशल ट्रेड भी चार्ज कर रहा था पैसा दूसरे लोगों को प्रमोट कर अपने वेबसाइट और वेब पेजेस दूसरे लोगों को दिखाकर। ठीक है, ये दिस वाज प्राइमरी मैंडेटरी कंडीशन दिस वाज अ प्राइमरी मैंडेटरी कंडीशन। यह एक बेसिक कंडीशन थी एवरेज इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में काम करने की। और कोई भी सब्सक्राइबर जो पैसा कमाना चाहता था उसे कुछ टास्क क्लिक करने होते थे या व्यू करने देखने होते थे, दूसरों का एडवर्टाइजमेंट देखने होते थे। ये एक मनी सर्कुलेशन नहीं है। प्रमोटिंग वन वेबसाइट और वेब पेजेस टू अदर कांट बी मनी सर्कुलेशन। यानी एक दूसरे की वेबसाइट को प्रमोट करना ये मनी सर्कुलेशन नहीं आता। एज गूगल और फेसबुक ये काम बहुत टाइम से कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो उनके काम को भी मनी सर्कुलेशन और पॉन्जी स्कीम के अंतर्गत लाया जाए। बिल्कुल, राइट। ठीक, आगे अभी एक थोड़ा सा और, द कंपनी एवरेज इन्फो सॉल्यूशन ने हमेशा पेमेंट टाइम टू टाइम करी है अपने बिजनेस एसोसिएट को, और लेकिन कुछ टेक्निकल अपडेट की वजह से कुछ पेमेंट सम डिले इन बैंक की तरफ से पेमेंट में डिले हुआ और कंपनी ने पेमेंट सेकंड वीक ऑफ जनवरी से पेमेंट रिलीज नहीं किया। सेकंड वीक का पेमेंट रिलीज नहीं किया। तो कंपनी ये बात कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कि पेमेंट डिले हो रही है, किस वजह से हो रही है, और ये पेमेंट बात कंपनी ने वेबसाइट पर दी और ये भी डिक्लेयर करा कि और किन किन डेटों तक कंपनी पेमेंट रिलीज नहीं कर पाएगी और किन डेटों में कंपनी पेमेंट रिलीज कर पाएगी। ये सारी बात का खुलासा कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे किया। एसोसिएट सब्सक्राइबर 3 months to 80 months। हाँ, हम जो एवरेज इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सब्सक्राइबर है, एसोसिएट है, हमें 3 महीने से 18 महीने हो गए। ठीक है, हम लोग 3 महीने 18 महीने पुराने लोग और हमें आज तक कोई भी परेशानी नहीं हुई है रिगार्डिंग पेमेंट और वर्किंग, क्योंकि सारी काम डिजिटली और ऑनलाइन सिस्टम के तहत हुई है। एवरेज इन्फो सॉल्यूशन ने हमेशा जो है सर्विस टैक्स और टीडीएस वगैरह टाइम पर पे किए हैं गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से। ठीक है, प्लीज ये बात नोट करें कि एवरेज इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ 100% डिजिटल कंपनी। डिजिटल कंपनी है और सिंगल कैश डीलिंग भी इसकी आज तक के इतिहास में 18 महीने के इतिहास में नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं हुई, सही बात। यह एक ऐतिहासिक कंपनी है फॉर सारे बिजनेस हाउसेस के लिए, जो ये बता रही है कि किस तरह से कैशलेस हुआ जाता है, हो सकता है, कैशलेस हो सकते हैं और किस तरह से 100% डिजिटल हो सकते हैं इस डिजिटल इंडिया के युग में। द कंपनी एवरेज इन्फो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड वर्क फ्रॉम, ये कंपनी एवरेज इन्फो सॉल्यूशन वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती है 6 लाख लोगों से ज्यादा इंडिया में, जो पूरी तरह से सर्टिफाइड है। देयर इज नो फ्रॉड इन्वॉल्व, ये इसमें किसी तरह का भी फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, एंड वी आर गिविंग फुल, हम लोग अपना हम पूरी एश्योरेंस दे रहे हैं, जैसे कि हमारे सीएम अनुभव मित्तल वो हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं एक एक बिजनेस एसोसिएट के लिए। बिल्कुल सर, काइंडली नोट दैट अनुभव मित्तल, कृपया ये बात नोट करें आप कि अनुभव मित्तल जो है कुल 26 साल के एक जीनियस एंटरप्रेन्योर है, जीनियस बिजनेसमैन है
जिन्होंने इस कंपनी को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड में कन्वर्ट करा है सिर्फ 18 महीने में बाई एलेक्सा रैंकिंग। एलेक्सा रैंकिंग और वो एलेक्सा रैंकिंग बोल रही है, वो उसमें कोई हाँ एलेक्सा रैंकिंग बोल रही है 18 महीने में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इसे बना दिया है। बिल्कुल ठीक है। ही क्रिएटेड वर्क एट होम इनकम अपॉर्चुनिटी। इन्होंने एक वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी प्रदान करी है 6 लाख से ज्यादा लोगों को एंड हैज द एबिलिटी टू पास आउट। और उनके अंदर एक काबिलियत है जो गूगल और फेसबुक को पास कर देगी एंड क्रिएट न्यू वर्ल्ड क्लास। और एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म बनाने की उनके अंदर क्षमता है। बिल्कुल। हनुमा मित्तल एक ईमानदार और एक जेन्युइन पर्सन है और हमारी कंट्री के लिए एक गर्व करने योग्य व्यक्ति है। बिल्कुल सही बात। ऑल बिजनेस एसोसिएट सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक एक्शन। हम सारे बिजनेस एसोसिएट और सब्सक्राइबर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मिस्टर दिनेश सिंह जो एक सरकारी आदमी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उनसे रैंसम और थ्रेट, उनसे मतलब फिरौती मांगने की और मतलब रिश्वत मांगने के जुर्म में जो है एलिगेशन जो उन पर लगा है वो मतलब जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने हमारे एमडी से रिश्वत और षड्यंत्र रचा है। ठीक है, रिश्वत मांगे षड्यंत्र रचा है। तो हम सारे बिजनेस एसोसिएशन सब्सक्राइबर एवलेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है इसमें अपनी सहमति प्रदान कर रहे हैं। प्लीज फाइंड बिलो द लिस्ट। नीचे हमने 500 लोगों की लिस्ट आपको दे रहा है जिसमें पेज 3 से पेज 16 तक उनका नाम और मोबाइल नंबर है अलॉन्ग विद द सिग्नेचर, जिसमें उनके सिग्नेचर भी है। 1911 लोगों की कंप्लेंट है। हाँ अच्छा, जो उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दिया नहीं, कंपनी के फेवर में जो अभी इसमें 1911 साइन है। अच्छा ठीक है। ठीक है, प्लीज फाइंड द लिस्ट ऑफ पीपल मोर देन 500 नंबर फ्रॉम पेज 3 से 16 तक 500 लोगों के नाम और नंबर है जो उनको मोबाइल नंबर है जिन्होंने सिग्नेचर करे हैं और उन्होंने जो कंप्लेंट करना चाहते हैं दिनेश सिंह सन ऑफ सोमवीर सिंह। पता 1911 लोगों ने कंप्लेंट करी है सोमवीर के नाम पे। इसका हुआ क्या है? आपको सोचो, जब एक व्यक्ति की एफआईआर से कंपनी बंद हो सकती है तो 1911 लोगों की एफआईआर से क्या होगा भैया? मैं ये नहीं इसकी नौकरी तो देखो आज कल की डेट में भी होगा, काम लीगली चलेगा तो उसकी नौकरी तो जाएगी क्योंकि इसमें सरकारी आदमी होते हुए प्राइवेट काम कर रहा है। सरकारी आदमी अपने काम कर ही नहीं सकता ये। नहीं, कंपनी की जांच भी होनी जरूरी थी। कंपनी अब ऐसा मतलब बहुत बड़े रूप में निखर के आएगी क्योंकि कंपनी ने आज तक कोई कैश ट्रांजेक्शन किया ही नहीं। कैश अगर किसी ने धोखे से डाल भी दिया तो भाई का रिफंड गया पैसा, उसका रिफंड गया पैसा। बिल्कुल ये बहुत सारी चीजें है हनुमा मित्तल के पास। और हनुमा मित्तल का बिजनेस मॉड्यूल पूछ रहे हैं वो सारे लोगों को, बता नहीं रहे। वो कह रहा मैं कोर्ट में बताऊंगा। हाँ बिल्कुल भाई साहब, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा। बंदा 100% आना और बहुत जल्दी आना, क्योंकि इसमें कोई इफन बट है ही नहीं भैया। बिल्कुल पानी होना, और ये होना भी जरूरी है यार। हम लोग गुट के एमएलएम में जितने भी लीडर हैं, कितने साल से हम लोग यार इधर उधर लोगों से ठगे जा रहे हैं और एक अच्छी जेन्युइन कंपनी मिली है तो यार उसका हम सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। बाकी आपने जानकारी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। वैसे मेरे समझ में आ गया था कुछ पॉइंट, लेकिन आपको मैंने इसलिए भेजा कि मैं आप जरा थोड़ा सा नहीं करेक्ट बात सही राहुल भाई। चलो और बताओ। बस बढ़िया। कल आ रहा है, कल मिलता हूँ मैं आपसे। कल कहाँ हो? आऊंगा कल मुरादाबाद आऊंगा। अभी कहाँ हो? अभी जरा आया हुआ हूँ, जगह आया हुआ। अच्छा चलो ठीक है, चलो मुलाकात करते हैं और कुछ और भी बात करनी है आपसे, बताऊंगा।